हेलो दोस्तों, YouTube की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं विकास मल्होत्रा आप सबको आज एक नए शेयर के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको डबल के रिटर्न्स के लिए आप उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे A to Z हिस्ट्री उसकी और देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और कहाँ से हम बाय करके उसको होल्ड कर सकते हैं, कितने समय के लिए, क्या टारगेट हो सकते हैं। जैसे कि हमने जेपी पावर की वीडियो आपके सामने ये पड़ी है, ये बना के दी थी आपको। इसमें फंडामेंटल से लेके इसकी टोटल हिस्ट्री तक हमने इसने डाल दी थी कि क्या जेपी पावर मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की आई बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, इसको जरूर देख लीजिए जिससे आपको नॉलेज मिलेगी कि जेपी पावर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या आप उसमें 3000 रुपया इन्वेस्ट करके रख सकते हैं आने वाले 3 से 5 साल में, और क्या वो आपके मल्टीबैगर साबित होगा या नहीं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को जरूर हिट कर दीजिए जिससे आपको ऐसी वीडियो आपको प्रेजेंटेशन के साथ A to Z हिस्ट्री के साथ मिलती रहेंगी। जो हमने ये मुहिम जारी किया है कि आपको 30 से 50 रुपए की रेंज वाले जो शेयर्स हैं उसको ढूंढ के आपके लिए लेके आने के, जिसमें पोटेंशियल हो डबल रिटर्न्स देने का 1 से 1.5 साल में। तो उस जो हम शेयर्स को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और हमारे साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एक बहुत अच्छी डील चल रही है। 1 वीक की फ्री डेमो कॉल्स मिल रही है, जी हाँ, जिसमें आपको इंट्राडे कॉल्स मिलेगी, जिसमें इक्विटी कैश में इंट्राडे कॉल्स, बैंक निफ्टी निफ्टी में और स्टॉक ऑप्शन में आपको कॉल्स मिलेंगी जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और 1 वीक तक हमारी डेमो को आप लेकर हमारी एक्यूरेसी को चेक कर लीजिए और उसके बाद हमें ज्वाइन कीजिए। इस डेमो ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और इसी के साथ ही हमारे टेलीग्राम का भी लिंक अवेलेबल है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ और हमारे हर जो शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है हम वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं, सो डैट आपको नई नई चीज़ें शेयर मार्केट के बारे में पता चलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं उस शेयर के नाम के बारे में और उसकी हिस्ट्री को कि वो क्या बन सकता है आने वाले टाइम में। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। DCW लिमिटेड, गाद्रा केमिकल वर्क्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये कंपनी गुजरात में है और इस कंपनी में केमिकल सेक्टर के, यानी कि केमिकल की प्रोडक्शंस होती है, और केमिकल सेक्टर की ये कंपनी एक छोटी सी कंपनी है, एक काफ़ी पुरानी कंपनी है और एक ट्रस्टेड कंपनी है जिसके बेस पे हम इसमें इसके फंडामेंटल्स लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे इसके अबाउट के बारे में जानते हैं। तो ये कंपनी एक्चुअल में जो साहू फैमिली है उन्होंने इसको जो इस कंपनी को स्टार्ट किया था 1949 में। पद्म भूषण श्री लेट श्री साहू श्रीहान प्रसाद जी ने, जो जैन प्रसाद जैन जी हैं, 1949 में इन्होंने ओनरशिप एक्वायर की थी और DCW को एक्सपेंड किया उन्होंने, डिवर्सिफाइड इसका जो बिजनेस बनाया। नाउ ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और BSE और NSE पे दोनों पे रजिस्टर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। लगभग 29 से 30 रुपए के आसपास इसका शेयर का प्राइस है, और ये एक ट्रस्टेड केमिकल कंपनी, जो एक छोटी कंपनी और एक बहुत ही अच्छा बिजनेस और एक शानदार बिजनेस ग्रोथ के साथ ये बढ़ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं। तो इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो एक दनगादरा गुजरात में है जिसमें सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट एट साहूपुरम तमिलनाडु में। इट प्रोड्यूस कॉस्टिक सोडा, लिक्विड क्लोराइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेनिफिसेट, लाइमलाइट, ये चीजें, फेरिक क्लोराइड, यूटॉक्स एंड PVC एटसेट्रा, जो तमिलनाडु है उस प्लांट में बनते हैं। यानी कि दोनों प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत हो जाती है केमिकल सेक्टर के इन प्रोडक्ट्स में। अदरवाइज क्या होता है, दोनों अगर प्लांट सेम ही प्रोडक्ट बनाते हो तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और डिवर्सिफिकेशन कम हो जाती है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से सेटल किया हुआ है कि दोनों प्लांटों में अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा रखी हुई है, यानी कि प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की जो ऑफर है, जो प्रोडक्ट की रेंज है, जो प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसको इंक्रीज किया गया है इनकी दोनों यूनिट में। एक अच्छी बात है। अब देखते हैं प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, आपके सामने हैं।
जो आप अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोल के बताया, फिर भी बताता हूँ। कॉस्टिक सोडा है, लिक्विड क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सिंथेटिक ट्रिक्लो ट्री ट्रिक्लोरो एथिलीन, येलो आयरन, फेरिक क्लोराइड, यूटॉक्स, पीवीसी सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो दोनों ही फैक्ट्रियों में इनकी बनते हैं। अब इनके मिशन के बारे में अगर बात करें तो इनका मिशन बहुत लाजवाब है, और मिशन और एम, ये दो जो विजन होता है जो फ्यूचर का, इनके बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी होती है कंपनी की, सो दैट कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो वो कंपनी का विजन और मिशन क्या है तो आपको मालूम हो, तो ही आपका पैसा सेफ रहेगा। तो मिशन के बारे में देखें तो इट इज़ our endeavor to become a chemical powerhouse by growing in globally competitive market with focus on the environment and community by optimizing use of all available resources। तो इनकी जो मिशन है वो बहुत अच्छा मिशन है। ये एक पावर हाउस बनना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं केमिकल सेक्टर में ग्लोबली, अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बड़ा नाम बन के निकलना चाहते हैं। इनका फोकस बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट पे, इको फ्रेंडली जो इनका एनवायरनमेंट है, कम्युनिटी को ऑप्टिमाइज यूज ऑफ अवेलेबल सोर्सेज, जो सोर्सेज अवेलेबल है उनको रीयूज करना जानते हैं, ये एनवायरनमेंट को सेफ रखना जानते हैं। तो ये मिशन है जो, ये बहुत कमाल का मिशन है जो इनको फ्यूचर में बहुत हेल्प देने वाला है। तो विजन और मिशन जरूरी इसीलिए होता है कि आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, आपको उसका बिज़नेस, उसका मॉडल, उसके विज़न और मिशन के बारे में और उसके फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, सो दैट आप, ये आपका अपना बिज़नेस हो जाएगा जब आप इसमें से कुछ क्वांटिटी, कुछ परसेंटेज, चाहे वो 0 पॉइंट कुछ परसेंट हो, वो अर्न करते हो, जो बाय करते हो, तो वो आपका खुद का बिज़नेस आपके नाम से हो जाएगा कि आपके पास उतनी उसकी इक्विटी शेयर्स पड़े हैं, सो दैट आप उतने परसेंट के पार्टनरशिप हैं इस कंपनी में, तो उसके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं विजन की। जैसे मैंने अभी आपको इको फ्रेंडली बोला, तो विजन आपका इसके सामने है, टू इनोवेट एंड टू इंटीग्रेट, एम्फेसिस ऑफ 4 आवर्स। 4 आवर्स है उसको यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, ये चारों चीजें इको फ्रेंडली बनाती हैं, आपके एनवायरनमेंट को सेफ रखती हैं। जो फ्यूचर के लिए जो जो केमिकल सेक्टर से एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको ये कम से कम करना चाहते हैं, जिससे एक अच्छा बिजनेस मॉडल इनका तैयार होता है। एक अच्छे माइंडसेट के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज है इनके विजन में। तो एक अच्छा विजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप की। तो स्मॉल कैप के करीब ही ले लीजिए और माइक्रो कैप के करीब ले लीजिए। 1000 करोड़ से भी नीचे की कंपनी है, 782 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 30 रुपए के आसपास, हाई 33 रुपए का है, और अपने 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। स्टॉक की पीई के बारे में मत जाइए, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। बुक वैल्यू की बात करें तो खासी अच्छी बुक वैल्यू है, 25.5 रुपए की तो बुक वैल्यू। अगर ये कंपनी बर्बाद भी हो जाती है तो आपको 30 रुपए वाला शेयर में 25 रुपए 60 पैसे आपको हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे फ्यूचर में, अगर इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर ये कंपनी बंद भी हो जाती है। तो डिविडेंड नहीं देती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आरओई अभी मत देखिए, ग्रो कर रही है। फेस वैल्यू 2 रुपए के फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। आरओसीई और आरओई इसलिए नहीं देखना क्योंकि इसके जो अभी फाइनेंशियल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये कंपनी आपको कुछ लॉन्ग टर्म अगर आप रखोगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स देने वाली कंपनी बन सकती है। इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। अभी इसके सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सेल्स में अगर बात करें तो अप डाउन्स रही हैं सेल्स और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में। लेकिन फिर भी जो अभी दिसंबर का क्वार्टर लेके चलें तो दिसंबर का क्वार्टर अच्छा क्वार्टर माना जा सकता है सेल्स के बिहाफ पे, एज कम्पेयर क्वार्टर टू क्वार्टर, और एज कम्पेयर हम अगर ईयर टू ईयर भी देखें तो अच्छा खासा इसमें इजाफा होता हुआ दिखा है। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी जो अच्छी उछाल होनी चाहिए थी वो कम रही है। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुताबिक जिसमें इसने 0.98 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट लिया था, उसके मुताबिक ये 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट लेके बैठी हुई है। और नेट प्रॉफिट का देखें
तो लगभग 6.20 का नेट प्रॉफिट है, जो कि इसके पिछले ईयर अगर हम बात करें दिसंबर 2019 की, तो उसमें -4 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। तो इसके प्रॉफिट में काफ़ी फ्लक्चुएशन रही है, ये एक अच्छी बात नहीं है। उसका कारण है कि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इनका लग रहा है। और दूसरे नंबर पे ये ईपीएस भी इसका कुछ खास अभी निकल के नहीं आ रहा, लेकिन डेप्रिसिएशन की बात करें तो लगभग सेम डेप्रिसिएशन के साथ चली आ रही है। 21 से 22 करोड़ के करीब करीब का डेप्रिसिएशन हर साल हर क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अगर हम टैक्स की परसेंटेज करें तो टैक्स की परसेंटेज पिछले क्वार्टर में बहुत कम थी, 2.04। इस बार फिर से 37 से 38% की टैक्स की जो परसेंटेज निकल के आई है। लेकिन एज कंपेयर 2018 बहुत फर्क पड़ गया है। लेकिन उस समय 2018 में इसकी सेल्स 345 करोड़ की थी, जो अभी 20 में 386 करोड़ पे जरूर पहुंची है, लेकिन इजाफा बहुत कम है। उसके बीच में इसने फ्लक्चुएट किया है 300 से 250 से लेके 350 के बीच में। तो ये थी इसकी हिस्ट्री, जो अभी तक इसने 2018 से लेके 2020 तक कमाया है, सेल्स है इसमें, क्या इसने ईपीएस निकाला है इस चीज की। अब देखते हैं इसके प्रमोटर की होल्डिंग, क्या इसमें प्लेज वगैरह तो नहीं है भाई। पहले सबसे पहले वो चीज देख ले। सबसे बुरी कंपनी मेरे को प्लेज वाली लगती है, जिसके ऊपर कर्जा बहुत हो और प्लेज हो। प्रमोटर के पास इनके 46.73% की हिस्सेदारी है। लगभग 18 से लेके 20 तक थोड़ा सा उन्होंने कम किया है, लेकिन इस इतना कुछ खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने थोड़ा इंक्रीज किया है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। डीआईआईज ने इसमें रिड्यूस किया है, वैसे ही पब्लिक ने भी इंक्रीज किया है अपना स्टेक इसमें। तो एफआईआईज इसमें इंटरेस्टेड है। केमिकल सेक्टर है, छोटी कंपनी है, छोटे प्राइस पे अवेलेबल है, तो इसमें 6% की हिस्सेदारी लेके रखी हुई है उन्होंने। फ्यूचर में ये 6% वो बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, वो देखने वाली बात हो सकती है। अब देखते हैं जो फाइनल हम इसमें निकाल के लाएं इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस यहाँ से कितने तक जा सकता है, वहां तक हम उसका अंदाजा लगाएंगे। प्रेजेंटली आप देख सकते हो ये डे चार्ट है, तो डे चार्ट में आप इसको देख सकते हो कि लगभग अपने ये मल्टी ईयर जो इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करने के आसपास खड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो यहाँ से निकल के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार अगर क्लोजिंग 32 रुपए के ऊपर दे देता है वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, वीकली बेसिस पे अगर दे देता है, आरएसआई अभी भी सपोर्ट कर रहा है इसको, एमएससीडी का सिग्नल इसका बाइंग का है, और यहाँ पे अगर वीकली जो इसकी क्लोजिंग है अबव 32 आ जाती है, तो इमीडिएट रेसिस्टेंस इसका लगभग 60 रुपीज के आसपास आएगा। यानी कि यहाँ से डबल होने के चांसेस लगभग 100% दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होगा, ये आपको मालूम है। लेकिन हमारा काम है आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट देनी है। और सपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी सपोर्ट यही 30 रुपए, जो उन 25 रुपए 30 पैसे के आसपास की जो निकल के आ रही है। तो आप अगर इसमें शॉर्ट टर्म या इसको स्टॉप लॉस के साथ रखना चाहते हो, तो स्टॉप लॉस इसका 25.5 या 25 रुपए का लेके चलिए, और इसको 30 रुपए के आसपास बाय करके इसको 60 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए, क्योंकि कोई भी रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग की इस वीडियो में नहीं है। ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए ही बताया जा रहा है। आपके लिए स्टॉक जो निकाल के लाए हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटली कैसे स्ट्रांग है कि कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, डेप्थ नहीं है कुछ खास। तो यहाँ से ये अभी एक अच्छे मोमेंटम में है शेयर, तो यहाँ से निकल के 60 रुपए तक को टच कर सकता है। तो आप इसको अगर 45-50 रुपए तक भी रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते। अदरवाइज अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा और इसमें बने रहिएगा। 20% की तेजी इसमें शॉर्ट टर्म में ही देखी जा सकती है। 100% की तेजी इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड रख सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको 45 से 50 रुपए तक होल्ड कर सकते हो।
टारगेट आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो ये तो थी वीडियो, डिस्क्लेमर आपके सामने है। अब बताता हूँ कि मेरी खुद की इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ कि इसको एक लॉन्ग टर्म नज़रिए के साथ लेके चला जाए। लेकिन मैं इसमें अगर इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ तो इसको 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ही बाय करूंगा, और इसमें उतनी ही क्वांटिटी बाय करूंगा जितने मेरे पोर्टफोलियो का 2 से 3% में इसको दूंगा। ज़्यादा मैं क्वांटिटी बाय करने वाला नहीं हूँ, जैसे 10,000, 20,000 या 50,000 क्वांटिटी बाय नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तो सिर्फ 2 से 3% ऑफ अपने पोर्टफोलियो का बाय करूंगा, सो डैट कि इसके ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन के कारण भी मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। वैसे तो ये स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन जब भागता है 20% का सर्किट आराम से दे जाता है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर भेज दीजिए, सो डैट उनको भी स्टॉक्स के बारे में मालूम पड़ सके, सो डैट वो भी बाय करके इसको प्रॉफिट कमा सके। हमारे साथ हमारी मल्टी बैगर और शॉर्ट टर्म सर्विसेज के साथ जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अवेलेबल है, जब मर्जी आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको सर्विसेज के लिए हम शॉर्ट टर्म और मल्टी बैगर कॉल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी अवधि होगी 1 साल मिनिमम, और मैक्सिमम 5 साल आपको स्टॉक्स दिए जाएंगे मल्टीबैगर के, जिसमें आपको 10 से 15 गुना के फायदे, यानी कि 10 to 15 टाइम्स रिटर्न्स के फायदे आपको मिल सकते हैं फ्यूचर में। चलिए फिर से हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, नई वीडियो विद गुड फंडामेंटल स्टॉक जो आपके रेंज वाला हो और आप उसको बाय करके रख सकें। चलिए फिर से मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।